हाय एवरीवन। तो ईएमआरएस वैकेंसी 2025 के सारे एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट हो चुके हैं। अभी 21 को लास्ट एग्ज़ाम था, वो भी हॉस्टल वार्डन जैसे वगैरह का, उनका भी अच्छे से एग्ज़ाम हो गया होगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारी ईएमआरएस वैकेंसी 2025 है, उसके अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग की जो पोस्ट आई थी, अब सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। तो सबके दिमाग में कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि अभी आ रहे होंगे कंटिन्यूसली, और वो ये है कि इसकी ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी, टीयर 1 का एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब तक आएगा, और टीयर 2 हमारा एग्जाम कंडक्ट कब तक हो सकता है। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। अब हम चलते हैं आगे, जो कि हमारा ईएमआरएस टीचिंग और नॉन टीचिंग 2023 का एग्जाम था, उसका प्रोसेस थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि हमें ये आइडिया लग जाए कि जो 2025 का एग्जाम है, इसके अंदर हमारी आंसर की रिजल्ट और टीयर 2 का एग्जाम कंडक्ट होने की कब तक पॉसिबिलिटी है। एक चीज़ मैं आपको पहले से बता दूं कि ईएमआरएस का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, रिजल्ट सब डिक्लेयर करना, ये सब की प्रोसेस स्लो नहीं है, फास्ट है। तो आप उम्मीद रख सकते हो कि नेक्स्ट टू और 3 मंथ्स के अंदर सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट हो सकती है। तो जब ये ईएमआरएस की वैकेंसी पहली बार आई थी 2023 में, तब इसका सिर्फ टीयर 1 ही था उस टाइम पर, और एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 16, 17, 23 और 24 दिसंबर 2023 को। और इसकी आंसर की है वो लास्ट जो एग्ज़ाम हुई थी जैसे 23 और 24 को, इसके बाद में 10 से 11 दिनों के अंदर इसके आंसर की अपलोड हो गई थी। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्शंस की। ऑब्जेक्शन विंडो भी ओपन हुई थी इसके अंदर, जो कि थी 3 जनवरी से 6 जनवरी 2024 तक। तो ये मत सोचना कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो आपको गलत लग रहा है और आंसर की में अलग आंसर आ जाता है उसका, तो आप ऑब्जेक्शन भी उसके लिए कर सकते हो। इन शॉर्ट आप ये मान के चल सकते हो कि विद इन 10 डेज आपकी आंसर की आने की पॉसिबिलिटी है, तो आप वेट कर लीजिए, 10 से 11 दिनों के अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे ईएमआरएस जो टीचिंग नॉन टीचिंग की जो 2025 की एग्जाम हुई है उसका प्रोसेस। उसके अंदर अभी तक सिर्फ हमारे एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, जो कि 13, 14 और 21 दिसंबर को थे। अब इसकी आंसर की आने की एक्सपेक्टेड हम सोच सकते हैं कि पिछली बार जैसे 10 दिनों के अंदर आ गई थी, तो इस बार हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि 31 दिसंबर या फिर आपको न्यू ईयर तक कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हार्डली आप मानो तो फर्स्ट वीक ऑफ जैन के अंदर तो आपको मिल ही जाएगी सारी डिटेल। और ये भी आपको क्लियर कर दूँ कि जो आंसर की हमारी रिलीज़ होगी वो सारी पोस्ट के ऊपर एक ही दिन में रिलीज़ हो जाएगी। अलग अलग जैसे हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे, वैसे अलग अलग दिन आंसर की नहीं आएगी। आंसर की है वो एक ही टाइम पर सारी अपलोड हो जाएगी। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रही हूँ। फिर बात करते हैं रिजल्ट कितने लोगों का आ सकता है, कितने कैंडिडेट्स इसके अंदर पास होंगे टीयर 1 में। तो हमारी जो टीयर 1 की वैकेंसी थी वो इतनी थी, और इसके 10 गुना लोगों को ये लोग बुला रहे हैं, तो करीबन आप मान सकते हो कि 73,000 लोगों को ये लोग टीयर 2 के लिए कॉल करेंगे। फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात करें तो एंड ऑफ जनवरी आप मान सकते हो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। टीयर 2 की एग्ज़ाम है वो हार्डली आप मार्च तक मान सकते हो। बाकी इसकी प्रोसेस थोड़ी फास्ट ही है, तो आप अपनी तैयारी जो है वो रेगुलर रखो। टाइम गैप आपको 60+ डेज मिल जाएंगे, फिर बाद में आप रिग्रेट करोगे। अब सबका सवाल आता है कि टीयर 2 के लिए हम कैसे प्रिपरेशन करें। तो टीयर 2 का देखो डिस्क्रिप्टिव पेपर आने वाला है, तो उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाल दी है। हरियाणा में जो टीजीटी पीजीटी सीएस का क्वेश्चन पेपर था डिस्क्रिप्टिव का, वो आप डेमो एज देख सकते हो उसके अंदर के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से ये लोग पूछ सकते हैं। प्लस मैंने जो टीजीटी सीएस वाले लोग हैं उनके लिए तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन्हें किस तरह से अटेम्प्ट करना है, वो सारी प्रोसेस उसमें बताई है मैंने। सेकेंड, अदर जो सब्जेक्ट के कैंडिडेट है उनके लिए मैं एक छोटी सी गाइडेंस देना चाहूँगी कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, उससे पहले पहले आप जो भी आपके हार्ड टॉपिक्स है, जो भी जिनमें भी आपको समझने में दिक्कत है, आप वो पहले कंप्लीट कर दो फ्रेश माइंड से। क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप उससे पहले आप जो भी आपके हार्ड टॉपिक्स है जिनमें आपको प्रॉब्लम्स है, उनको आप पहले से अच्छे से कवर कर लो शांत आराम माइंड से। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में ना आपको हरी रहेगी कि मुझे ये टॉपिक भी करना है, ये टॉपिक भी करना है, ये भी करना है। तो इसलिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहो। जो भी आपके डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है वो पहले ही कंप्लीट कर लो, और रिजल्ट आने के बाद में अब जो इजी टॉपिक्स है जिनको आपने पहले कहीं पढ़ रखा है उनको आप कवर कर सकते हो, जो कि आपका फ्रेश माइंड से आप कर लोगे सारा सिलेबस। मान सकती हूँ सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, बट इसके अंदर भी मुझे नहीं लगता है कट ऑफ बहुत हाई जाएगी डिस्क्रिप्टिव में। तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन रखो, अच्छे से कर रखी होगी तो आप उसमें आराम से क्लियर कर जाओगे। टीयर 1 के एग्जाम की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, तो लगभग लगभग आप मान सकते हो 60+ जिनके भी आ रहे हैं वो सारे टीयर 2 की प्रिपरेशन करो। ऑल्सो ये पोस्ट वाइज भी डिपेंड करता है, तो किसी किसी के अंदर लाइक अभी जैसे मैं 60+ बता रही हूँ, तो किसी किसी के अंदर 5-1% और कम भी हो सकता है, जैसे 50 के अराउंड लोगों को भी पास कर सकते हैं। तो वो पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है और सीट्स कितनी है उन पर डिपेंड करता है। इसलिए अब जो टीयर 2 है इसकी एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से कर लो, इसके अंदर कोई भी डिले मत करो। तो अभी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।